अगली हेडिंग डाल के चुपचाप बैठ जाओ, सतपुड़ा पर्वतमाला। शुरू करें? मौसिया यहाँ देखो, ये गुजरात, ये राजस्थान, ये आ जाएगा महाराष्ट्र। एमएच लिख दे, काम चलेगा ना। महाराष्ट्र के बगल से लगा हुआ एरिया क्या कहलाएगा? एमपी। और एमपी से लगा हुआ एरिया क्या कहलाएगा? सीएच। सीएच का मतलब क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। क्लियर है? चलो देखो, अच्छा यह एक पर्वतमाला बना रहे हैं, देखो ये तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका विस्तार कितने राज्यों में? 3। महाराष्ट्र को नहीं टच कर रही का? कह दो तुमने इस राज्य का नाम नहीं लिखा है, पैदर ही रहोगे। हम अच्छा नाम ना लिखें तो मतलब ये है, ये नहीं, देश ही नहीं है। हम भारत नक्शा बना दे, भारत ना लिखे तो देश ही गायब होगा। हाँ, तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और इसका सबसे ज्यादा विस्तार किस राज्य में दिखाई दे रहा है? मध्य प्रदेश में। हेडिंग कौन डाल ले हो? इसका मतलब कौन सी पर्वतमाला है? चलो ठीक, अब ध्यान देना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये तो जान पाए कि इसका विस्तार कितने राज्यों में है। तो ये सतपुड़ा पर्वतमाला हो गई। अच्छा, एक बात पहले ही पढ़ लिए थे, इट इज द लार्जेस्ट ब्लैक माउंटेन ऑफ इंडिया। ये भारत का सबसे बड़ा क्या है? बृहस्पति पर्वत है। इसका मतलब सबसे ज्यादा ढलान किस पर्वत में देखने को मिलेगी? हाँ, इसी में। समझ रहे हैं? अच्छा चलो देखो, एक खड़ी ढलान सबसे तीव्र किस में मिलती है? राकापोसी। राकापोसी किसकी ऊंची चोटी है? काराकोरम के बाद कौन सी है? लद्दाख। लद्दाख की ऊंची चोटी कौन है? राकापोसी है ना। चलो ठीक। अच्छा यहाँ देखो, ध्यान देना, ये है सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वतमाला भी कितने भागों में विभाजित है? 4 भागों में। सूरदास ही होगा। इस पहाड़ी का नाम है राजपीपला। पिलपिला ना कर दियो। पिलपिला टबका होता है। राजपीपला पहाड़ी। तुम लोग पिलपिला जानती हो? पिलपिला पका हुआ आम नहीं होता है, एक टबका बोलते हैं। तुम लोग पके आम को क्या बोलती हो? कौन सा मैंगो? अच्छा। हमने कहा वैसे अंग्रेजी में कुछ और बोलती है। जैसे पके को क्या बोलते हैं? फ्राई। राइप। अच्छा, राइप येलो मैंगो ना, यही बोलती होगी। भैया गिव मी 1 kg राइप येलो मैंगो। अब भैया दागी वाला दे दिया है। वाह भाई। कभी कभी हमारे जैसे तो कोई दुकानदार नहीं हुए, नहीं तो नहीं कहते हो एक्सक्यूज मी भैया 1 kg बनाना प्लीज। कहेंगे यही नहीं बनाना, घर में जाके बनाना। है? अब पता चला वहां दर्जन जगह केजी कहीं बैठी है। झोंके में अंग्रेजी गलत हो जाती है। तो महादेव पहाड़ी, और इसका पर्वतमाला का नाम क्या है? मैकाल।
मैकाल पर्वत। यहाँ देखो बौराव ना, ये जो राजपीपला पहाड़ी है इसका विस्तार तुम्हें 2 राज्यों में मुख्यतः मिलता है। एक का नाम है गुजरात और दूसरे का नाम है महाराष्ट्र। MH महादेव पहाड़ी का मुख्यतः विस्तार तुम्हें किस राज्य में दिखाई देता है? मध्य प्रदेश में। और मैकाल पर्वतमाला का विस्तार जो तुम्हें दिखाई देता है वो MP और CS का मतलब क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में दिखाई देता है। क्लियर है? तो राजपीपला की पहाड़ी गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित है। इसका मतलब क्या हो गया कि सतपुड़ा पर्वतमाला भी कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में। राजपीपला पहाड़ी इसका सबसे पश्चिमी भाग है, मध्यवर्ती भाग इसका क्या कहलाता है? महादेव पहाड़ी, और इसका सबसे पूर्वी भाग क्या कहलाता है? मैकाल पर्वत। राजपीपला पहाड़ी गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित है, महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है, और मैकाल पर्वत कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। राजपीपला की ऊंची चोटी तो या तो गुजरात में होगी या तो कहाँ होगी? महाराष्ट्र में होगी। क्लियर है? फिलहाल तुमको याद राज्य याद करने का आवश्यकता नहीं है, लिख देते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी तुम्हें दिखेगी चूलगिरी, गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर पे ही है, तो हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, इसको हटा दो। ठीक है, तो इसकी ऊंची चोटी लिखे दे रहा हूं, कौन सी? चूलगिरी। हाँ, चूलगिरी चोटी। अच्छा, यहां देखो महादेव पहाड़ी की ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ चोटी। अच्छा, ऊंचाई याद करने का आवश्यकता नहीं है, बहुत लड़का ऊंचाई याद करने की कोशिश करता है, पता नहीं चढ़ेगा जा करके क्या करेगा। परीक्षाएं आजकल ये सब नहीं पूछती हैं, लेकिन भूकाल में वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किलोमीटर में बात करने लगते हैं, है कि नहीं? क्या कहो याद? वो कंचनजंगा 8611 है ना, तो कहो वो याद करा रहे हैं। चढ़ोगे का? आजकल परीक्षा चढ़वाती नहीं है, परीक्षा काम करवाती, काम करो, है कि नहीं? वो पूछ लेगा सियाचिन दर्रा, सियाचिन दर्रा बता रहे हैं, ग्लेशियर किस घाटी में स्थित है, तब हम मुंह फैलाओगे बैलोक तरीके से। किस घाटी में स्थित है? नुब्रा घाटी में, यानी मुंह नहीं फैलाओगे तुम, है? चलो देखो, मैकाल पर्वत है तो 2 भागों में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। अब इसकी ऊंची चोटी कहाँ है? मध्य प्रदेश में, जिसका नाम क्या है? अमर कंटक चोटी। अच्छा, ये बताओ, सतपुड़ा पर्वतमाला 3 भागों में विभाजित है, तीनों की अपनी अपनी ऊंची चोटियां हैं। इनमें भी सबसे कोई ऊंची चोटी होगी कि नहीं होगी? इन तीनों में कोई ऊंची चोटी होगी कि नहीं होगी? तुमने बस ब्रैकेट में लिख लिया क्या? फर्स्ट। और एक चीज देखना, महादेव पहाड़ी पर ही एक पर्यटक स्थल है जिसका नाम क्या है? पंचमढ़ी पर्यटक स्थल, टूरिस्ट प्लेस है। अब इसे क्या कहते हैं? इसका एक नाम दिया जाता है सतपुड़ा की रानी। यहीं तो गाना बना था, बन जा तो मैं रानी तुझे महल दिला दूंगा, है? अच्छा, गाना देखो, वो नहीं कहते हैं बन जा तो मैं रानी तुझे महल दिला दूंगा, बनियानी पहने गाना गाई रहा, वो कई का रहा है, बन जा तो मैं रानी तुझे महल दिला दूंगा, शर्ट ना जुड़ी। और लड़कियां मान भी जाती हैं बहुत जल्दी, नहीं? कहती हैं अब महल कह रहा तो हो सके फ्लैट तो ले ही दे। आता नहीं बेवकूफ होती है, बहुत जल्दी वो हो जाती है। लड़का बहुत बेवकूफ बनाता है। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, वहां जाना कि ला के तुम चूप न खाई रही हो। हर एक चूप ना नहीं लगती, लेकिन वो खुद ही जान नहीं है, बहुत लड़का बेवकूफ बनाता है। अब वो खुद सोचती है कही रहा है तो ला ही दे है। कोई नहीं ला देगा। हम कहते हैं बन जा तू मेरी रानी तुझे बर्गर खिला दूंगा, बर्गर तो खिला ही सकता हूँ कि नहीं? अब कोई यकीन नहीं करता। चलो फिलहाल देखो, इसको बनाओ जल्दी, कोई यकीन ही नहीं करता। बर्गर हाँ, अरे बर्गर पिज्जा जो भी है। नहीं भैया हमारे पास पैसा नहीं है।
ऐसे बर्गर पिज्जा में पैसा उड़ाते रहेंगे, फिर तुम्हारी गुरु माता आने वाली जो होंगी उनके लिए भी तो जमा मुझे करना है। बनेगा हैं? तुम 10 घंटे में उतार ही नहीं पाते। अब बढ़िया कलर का यूज किया करो, फेयर पे 4-5 पेन होने चाहिए। ऐसा तो ना छोटे तरीके जो पहले हाई स्कूल इंटर में रहते थे, एक चुरा लेते थे वही काम चलाते थे। अभी सब बातें छोड़ देना। हाँ हाँ बिल्कुल, पहले बना लो। जिज्जी बनेगा? मैं 1-2 जिज्जी लोग हैं, वे होती ही नहीं है, आज आई कल नहीं आएंगी। कह दो हमारे लिए खुदे कोई यूपीपी की दौड़ कर रहा होगा। चलो चाहे एक बार देखो इसको। ठीक है, अच्छा ठीक। आगे चल के बताएंगे जब नदी पढ़ाएंगे। अमरकंटक चोटी से 2 नदियां निकलती हैं, एक नर्मदा और एक सोन, यहीं से निकली थी। ठीक है, और चलो हटाओ, यहाँ देखो सतपुड़ा पर्वतमाला, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? इसका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पड़ेगा? मध्य प्रदेश में। मुख्यतया कितनी पहाड़ियों में सतपुड़ा पर्वतमाला विभाजित है? 3, राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी। राजपीपला की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? गुजरात और महाराष्ट्र में। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में और मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ता है। क्लियर है? इसका मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा कौन सा पर्वत बनाता है? मैकाल पर्वत। क्लियर है? राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी, महादेव पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ और मैकाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। और तुमसे अगर पूछ ले कि सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो कौन होगी? धूपगढ़। तो धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज सिचुएटेड इन महादेव पहाड़ी। क्लियर है? अब महादेव पहाड़ी पर ही राज्य कौन सा पड़ेगा? मध्य प्रदेश। कौन सा पर्यटक स्थल है? पंचमढ़ी, जिसे क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ सतपुड़ा, सतपुड़ा की रानी। क्लियर है? क्लियर। और सतपुड़ा को पहली लाइन में हम लोग पढ़े थे का ये भारत का है सबसे बड़ा वनस्पति पर्वत है। इट इज द लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन ऑफ इंडिया। नहीं समझो का? अब ये पीछे कहाँ समझ पाए हो? नहीं समझो?
फिर बताएं, चलो फिर लिखो चापो। आओ का शर्माओ नहीं। शर्माना रमाना नहीं, पहली क्लास हो चाहे जैसे हो है, लड़कवा सिर्फ कलेवब शर्माता है। हर बार हम बताते रहते हैं, हाँ कलेवब ज्यादा हपर पर मुँह चले हो, कहीं जीजू नंदाहा मिल गए हैं, वहाँ बहुत धीमे धीमे खाना। है कि नहीं? तुम लोग भी शर्माती हो जब वहाँ नहीं आती हो, स्टेज पे चढ़ती है, आता ना धीमे धीमे चलती है कि नहीं? कुछ पूछो ना, जैसे पहले नहीं मर कहीं भैंस के लंगर डाला जाता था। ऐसे तो होता था पहले। अब वो देखो जब नहीं, वो हम महिमा देखे हैं, जैसे जयमाला वगैरह नहीं देखे हो, तो जयमाला वगैरह देखे हो, लड़कियां धीमे धीमे आती है, ऊपर चुनरी वगैरह होती है, आजकल नहीं चुनरी होती है, क्योंकि भाई लोग लाते हैं, नहीं लाते हैं, और फिर जैसे आती है तो जीना नहीं होता स्टेज का, जीना, और जीने पे एक पैर रखती है, वो की मेहरारू जो होती है एक पैर रखती है, ऐसे एक पैर रखी और एक हाथ बढ़ाई, होने दो, इससे नहीं फर्क पड़ता। तो देखे होगे एक ऐसे हाथ नहीं बढ़ाती, अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बात सत्य है वो कहेंगे कि नहीं, जा बात सत्य है कि नहीं? ऐसे एक बिबिया एक पैर ऐसे रखती है और ऐसे हाथ बढ़ाती है, तब तक पतिया मनमत लड्डू फोड़ ही रहा है कि नहीं? वो भी बढ़ाना चाहता है, लेकिन वो तब तक बीबी कहती है वही वाला डायलॉग राज वाला, मेरे इतने करीब मत आओ। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, और तब तक पतिया इसे हाथ बढ़ाता है, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। नहीं वो करता, हम तो सब देखे हैं बारातों। चलो लिखो सतबुड़ा के बारे में, पहला लाइन लिखो। ये सब देखे हैं हम भाई, लिखो। इट इज द लार्जेस्ट ब्लैक माउंटेन ऑफ इंडिया, यह भारत का सबसे बड़ा भ्रंशोत्य पर्वत है, यह भारत का सबसे बड़ा भ्रंशोत्य पर्वत है। लिखो इसका विस्तार, विस्तार को बोलते हैं एक्सपेंशन, बस एक्सपेंशन डाल के डैश 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 लिख लिया करो। अरे मैं डैश डाल के फिर लिख लिया करो। ओहो। हाँ छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं पड़ता, छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत पड़ता है, उसकी ऊंची चोटी मध्य प्रदेश में पड़ जाती है। अब ऊंची चोटी भी वहां तक नहीं होगी, है कि नहीं? लिखो इसका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के ब्रैकेट में क्या डालोगे? हाँ हिंदी में लिखो, सर्वाधिक, मैक्सिमम लिख रही। अच्छा ठीक है, तुम लिख भी ना करो, छोड़ ही दो। अच्छा मध्य प्रदेश और फिर कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़। हाँ 36 लिख लो, फिर गढ़ लिख लो, छोटा पड़ जाएगा। लिखो इसमें मुख्यतया 3 पहाड़ियां स्थित हैं, इसमें मुख्यतया 3 पहाड़ियां स्थित हैं। नंबर 1 हेडिंग डाल देना, राजपीपला पहाड़ी, राजपीपला पहाड़ी। अच्छा ये तो बना ही लिया होगा कि ये गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित है ना। लिखो राजपीपला पहाड़ी, बस इसकी ऊंची चोटी लिख लो, इसकी ऊंची चोटी चूलगिरी है, इसकी ऊंची चोटी चूलगिरी है। लिखा? अगला कौन सा पहाड़ी डालोगे? महादेव। इसी से तो आजकल रील चली महादेव हुआ, देखो महादेव पहाड़ी। इसकी ऊंची चोटी धूपगढ़ है,
इसकी ऊंची चोटी धूपगढ़ है। चोटी तो हाँ तो नहीं आ रही है कि नहीं? क्योंकि चोटी जुड़म बदल चुकी है। देखो इसकी ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़ है, जो सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, जो सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। जो सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। लिखो महादेव पहाड़ी पर मध्य प्रदेश में, महादेव पहाड़ी पर मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी नामक पर्यटक स्थल स्थित है। पंचमढ़ी नामक पर्यटक स्थल स्थित है। पर्यटक स्थल को कहते हैं टूरिस्ट प्लेस। लिखो पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ सतपुड़ा। सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। अगला कौन सा डाल लोगे? मैकाल पर्वत। लिखो इसकी ऊंची चोटी का नाम अमरकंटक है। चलो बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूं, जरा देखो पहले समझो। अच्छा ये देखो मैकाल पर्वत जो है वो कितने राज्यों में स्थित है? मध्य प्रदेश और, इसका मतलब यही हिस्सा तो होगा मैकाल पर्वत का जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होगा, नहीं होगा? ये है मैकाल पर्वत, जरा ध्यान देना, वो छोटा छोटा लिख रहे हैं, जरा ध्यान देना, ये मैकाल पर्वत है। अच्छा इस मैकाल पर्वत की ऊंची चोटी किस राज्य में पड़ रही है? नाम क्या है? अमरकंटक। तो अमरकंटक यही तो होगी, अमरकंटक नहीं होगी? अच्छा इसके ऊपर भी एक पर्वतमाला सतपुड़ा के पड़ चुकी है, कौन सी? विंध्य, नहीं पड़ी? तो सतपुड़ा पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला यही तो पड़ी है। वी लिख दे, काम चलेगा? नहीं चलेगा? अच्छा इस चोटी का नाम क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक से एक नदी तो चली जाती है ऐसे, जो कि क्या नाम है? सोन नदी, पटना में गंगा से मिलती है। जब नदी पढ़ाएंगे तब विधि बताएंगे। और इससे एक नदी निकलती जो पश्चिम की ओर बहती है। तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती? नर्मदा। नहीं सुने हो? अभी तो पढ़े थे, तो एन लिख दिए, नर्मदा बह रही है। क्लियर? और छत्तीसगढ़ में जो मैकाल पर्वत है, ऐसा तो है नहीं कि मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में है नहीं, इसकी ऊंची चोटी किस राज्य में? लेकिन मैकाल पर्वत है तो। और इसकी एक पहाड़ी का नाम है, मैकाल पर्वत की पहाड़ी का नाम, जिसका नाम है सिहावा पहाड़ी। ध्यान देना, सिहावा पहाड़ी। आगे चल के बताऊंगा जब नदी पढ़ाऊंगा, यहाँ फिलहाल देख लो। और सिहावा पहाड़ी से भी एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बगल वाला कौन सा पड़ेगा? उड़ीसा। एक के ऊपर तो झारखंड पड़ता है, समझ रहे हो? के बगल में छत्तीसगढ़ के बगल में कौन पड़ेगा? उड़ीसा। और उड़ीसा में ज्यादा प्रवाह, इसीलिए इसको एक नाम दिया गया, उड़ीसा का शोक। नहीं, हाँ उड़ीसा का शोक। बहुत ज्यादा बाढ़ लाती है ना, बहुत ज्यादा तबाही मचाती है उड़ीसा में। इसी पर हीराकुंड बांध बना है, नदी पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो एक चीज देख रहे हो, मैकाल पर्वत से एक तो ऊपर सोन नदी निकल रही है, क्यों? और एक तो निकल रही नर्मदा। और मैकाल पर्वत की ही एक पहाड़ी जिसका नाम कौन है? सिहावा पहाड़ी, वहां से कौन सी नदी निकले? ये अच्छा बताओ, क्या नर्मदा का पानी कभी इसे महानदी से मिल पाएगा? नर्मदा का पानी कभी मिल पाएगा? किससे? महानदी से। क्यों? क्योंकि किससे निकले? सिहावा पहाड़ी। सिहावा पहाड़ी ऊंची होगी? नहीं होगी। लेकिन सिहावा पहाड़ी वास्तव में है किसका भाग? मैकाल पर्वत का। तो अगर मैकाल पर्वत ना होता तो मान लेते तो फिर नदी ना निकलती।
अच्छा, मान लेते नदी निकल रही है और मैकाल पर्वत नहीं है, तो इन दोनों का पानी आपस में मिल सकता था कि नहीं? लेकिन मैकाल पर्वत बीच में क्या है? एक अवरोधक है। क्यों? इसका मतलब मैकाल पर्वत क्या करता है? जल विभाजक का कार्य करता है। जैसे कल वो नदी का पर्वतमाला कर रही थी, अरावली, लूनी और बनास के मध्य जल विभाजक का कार्य कर रही थी। ऐसे ही मैकाल पर्वत किसके किसके मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? महानदी और नर्मदा नदी के मध्य। क्लियर है? चित्र थोड़ा बढ़ा लो और पहले एक नोट लिख लो, नोट करके लिखो एक पॉइंट, फिर चित्र बढ़ा लेना। ये लिखो, मैकाल पर्वत मैकाल पर्वत नर्मदा नदी और महानदी के मध्य, मैकाल पर्वत नर्मदा नदी और महानदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है।